नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। इस बार हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत आए हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे इस वर्ष 30 ऐसे बच्चे जिनको हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनको हम ICT और एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर सुजान सिंह नेगी जी हमारे बीच में क्लास के दौरान बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनका संबोधन। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन सर आप अपने मुखारबिंद से एक बार दे देंगे सर, ठीक है ना। थोड़ा सा IMS के बारे में थोड़ा सा है ना सर, थोड़ा समझाएंगे कि वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं प्रोफेसर और डीन IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून में इस समय हूँ। हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली एक लिबरल आर्ट की यूनिवर्सिटी है। हम लिबरल आर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, फ्रेंच, जर्मन, या सब्जेक्ट्स हो गए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक एंड फाइन आर्ट्स वगैरह में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। थिएटर वगैरह भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली हम उस फील्ड में ज़्यादा काम कर रहे हैं। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और पढ़ाने से ज़्यादा मुझे लोगों से सीखना अच्छा लगता है, विशेषकर आप जैसे युवा लोगों से सीखना मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं हमेशा आता रहूँगा आप लोगों से मिलने और आप लोगों से सीखता रहूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का इंटरेक्शन में अपनी फैकल्टी मेंबर्स से भी कराऊँ, वो लोग भी आपसे कुछ सीखें, आप भी उनसे कुछ जान पाएँ, हमारा इंटरेक्शन हो, आदान प्रदान हो विचारों का। सो ये चलता रहेगा। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। सर आप कैसे हैं? बच्चों, गुड इवनिंग सर। मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन। सबसे पहले तो अमित जी को धन्यवाद, उन्होंने मुझे बताया आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों से कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए कहूँ। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं ये एक चीज मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप लोग कंप्यूटर ही क्यों करना चाहते हैं। लाइक थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कोई कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू कंप्यूटर्स। सर कंप्यूटर जो करने के पीछे रीजन है जी वो इतना है सर कि आज का जो आधुनिक दौर है जी, उसमें कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी के किए जाना बहुत ही असंभव सा है। इसका छोटा सा उदाहरण आप हमारे स्मार्टफोन जो कि लॉकडाउन में कितने काम आए, और जी, इसका अगर बड़े स्तर पर उदाहरण देखा जाए तो वो कंप्यूटर ही है। और क्योंकि सारे काम सर पॉसिबल नहीं है मोबाइल के द्वारा। जी, जैसे अगर ये बहुत ही छोटे स्तर पर देखें सर, तो अगर एक्सेल का काम हमें करना है तो वो एक्सेसिबल नहीं है मोबाइल के माध्यम से, और बिल्कुल जितना कि कंप्यूटर के माध्यम से। अगर आ जाए सर इंटरनेट पे भी, तो कई साइट्स ऐसी हैं जो कि मोबाइल को सपोर्ट नहीं करती हैं, और भी बहुत सारे सर ऐसे काम हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से हो सकते हैं। मोबाइल हमें शॉर्टली काम करके दे सकता है, लेकिन हर काम नहीं कर सकता। अगर बैंकिंग के काम देखें, रेलवे के काम देखें, या और भी कई फील्ड्स हैं सर, उनमें उसके कंप्यूटर लिए हमें ही कंप्यूटर एकमात्र। चाहिए। यस जी सर, जी उसमें जी जी। तो आपको कोई टेक्निकल इशू नहीं आता ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने में, क्योंकि ये अधिकतर ये माना जाता है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर मेनली देखा जाए तो हम लोग भी सिर्फ प्रैक्टिकल ही करते हैं कंप्यूटर पे। बस बेसिक अंतर सर ये आ जाता है कि हम स्पोकन जो वॉइस है, मतलब स्क्रीन रीडर की जो वॉइस है उसके थ्रू करते हैं, और बाकी जो साइटेड पर्सन है वो स्क्रीन को रीड करके करता है, अपने से रीड करता है, और हमें रीड करके सुनाई जाती है। बाकी काम सारे सर वही होते हैं, और वही कीबोर्ड जो कमांड्स है वही हम यूज करते हैं जो नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं। अमित जी ने मुझे कल बताया था कि हम वॉइस पे हमारा फोकस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यस आप सर। लोग का सर अब भी अगर इस सर कोई बात का कमांड देते हैं या कुछ देखते हैं तो सर वो स्क्रीन रीडर की आवाज आती है। अच्छा, स्क्रीन रीडर की आवाज हाँ आ जी। जाती। बाकी और लोग भी कुछ बताएं, क्यों क्यों सर विवेक जी तो आपने पूछा बताएंगे। कि सर
सर आपने पूछा कि ऑनलाइन टेक्निकल में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती सर। वैसे तो जो बाहर से हैं, दिल्ली जैसे हम हैं इस समय, हाँ दिल्ली जो हाँ आउट ऑफ दिल्ली वगैरह हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती होगी सर। लेकिन फिर भी सर एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर जिनको समझ में नहीं आया या फिर जिनके तरफ से नेट प्रॉब्लम है, तो उनको सर दोबारा से बताते हैं सर। जी जी और जी, बहुत ऐसी बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। आती भी तो सर कोशिश करते हैं कि दोबारा से मतलब जैसे कि हमें आज कल मेरे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम फंक्शन था। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो सब चैलेंज हाँ जी है, सर। वो जो आपको यस सर। चुनौतियां सर हैं जो सर। आपको स्वीकार करनी है, यस किसी यस तरह सर। उनको टैकल यस करना है और आगे बढ़ना है। यस सर। हाँ, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी क्लास होगी। बस थैंक यू सर। हाँ कोई बात नहीं हाँ। अच्छा, जो सर। मेन और चीज है, हेलो। हाँ जी सर। हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही सबको? जी यस सर, सर, जी आ सर आ रही रही है। है सर। हाँ, यस सर, आ रही तो है, आप मैं कहिए। ये जानना आप लोगों से, मतलब इंटरेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेक्शन करना। भाषणबाजी मुझे यस सर, बिल्कुल यस सर। पसंद नहीं है। मैं एक चीज सर जानना ये चाह रहा था डिस्कशन बहुत कि अच्छा। क्या, अच्छा ऐसी क्या चीज है बच्चों, जो हम करें, कोई भी चीज किसी भी चीज में करें तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम उसमें काबिल बने? लाइक कुछ भी, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो पढ़ाना हो। सर मेहनत। सर नंबर वन थिंग जो है, हाँ अगर हम वैसे देखें सर, तो 100% मेहनत है जो कि बिना किसी आनाकानी के हमें देनी चाहिए किसी भी हाँ फील्ड को। नॉट हाँ इवन हाँ, कंप्यूटर, अगर स्पोर्ट्स में भी जाएं तो। जी 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 जी। और कोई बताएगा? और क्या? मेहनत अच्छी बात है, मेहनत तो करनी ही चाहिए सबको, बिल्कुल। और उसके अलावा? और सर फोकस करना चाहिए हमें। फोकस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर फोकस और होना पूरी चाहिए। लगन से जो भी एक काम कर रहे टाइम हो उसको टेबल। पूरी लगन से करना चाहिए, जो भी जितने हाँ, भी काम कर रहे डेडिकेशन से, लगन से। सर हाँ रिवीजन करना चाहिए कि हाँ, जो भी करते हैं उसको दोबारा सर, रिवाइज क्योंकि करना चाहिए। रिवीजन इज द की टू हाँ सक्सेस। और सर जी प्रैक्टिकल वर्क का प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, हाँ, प्रैक्टिकल हमेशा ही। प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके रटने से सब्जेक्ट से तो बचना ज्यादा चाहिए। महत्व है उसका। ये सर रटने से बचना चाहिए। हाँ, बस एक चीज और, हमेशा जब भी कुछ भी करें, सर कुछ समय के साथ अपने आप को डेवलप करना चाहिए सर। जिस हिसाब से सर समय आजकल का दौर जो आ गया ऑनलाइन का सर, पहले तो हम ये सब कुछ जानते भी नहीं थे। तो सर जिस हिसाब से समय बदल रहा है, इस हिसाब से हमें भी अपने आप को आगे 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 डेवलप करना चाहिए। इस तरह से हम्म। सर मैं समझता हूँ। हाँ बिल्कुल। जी सर। मुझे क्या लगता है, देखो दो चीजें होती हैं, हम कुछ भी करें तो सबसे पहली चीज उसमें वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हम दूसरों से अलग नहीं हो पाएंगे, है ना? हम बिल्कुल सही सर। हम कुछ भी काम करें उसमें एक राइट। नई वैल्यू दें, एक नया महत्व उसमें डालें, जो यस दूसरों से हमें अलग एक नई पहचान हमें दे पाए। तो वैल्यू एडिशन, चाहे आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं या आप जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब, आपका कहने का तरीका वो दूसरों से थोड़ा हट के होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो उसमें अपनी वैल्यू कुछ जोड़िए, कुछ नयापन, कुछ अनूठापन उसमें जोड़िए, एक बात। तो दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आप जैसे यूथ लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो है अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर जरूर आना है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सर एक सेकंड, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपका फोटो भी आ जाता उसमें। हाँ, यहाँ थोड़ा लाइट की दिक्कत है, आज ये जी तूफान आ रहा है तो उसकी वजह से लाइट पूरी गई हुई है, लेकिन मैंने फिर भी व्यवस्था की है थोड़ी। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, मैंने थैंक यू कर सो दिया मच। हूँ, मैंने कर ओके, दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ। तो एक जी सर। छोटी सी यस कहानी सर, हो गया है ठीक से कैमरा ऑन। आप सुन पा रहे बच्चों? यस सर। यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, एक बार एक गुरुजी और उनका चेला कहीं जा रहे थे, चलते चलते उनको रात हो गई। तो वो एक झोपड़े के पास, हेलो, हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस तो सर। गुरुजी और कंटिन्यू। उनका चेला जा रहे थे, चलते चलते रात हो गई तो एक झोपड़े के पास पहुंचे। देखा वो झोपड़े के आसपास खूब सारी जमीन है, लेकिन जमीन ऐसी बंजर पड़ी है, झोपड़ा भी टूटा फूटा है, उसमें एक आदमी है, उसके पत्नी है, दो चार बच्चे हैं, बुरे हाल में हैं। तो गुरुजी और चेला उनके घर में गए, झोपड़े में गए, उन्होंने कहा कि हमें रात रुकने का थोड़ा आसरा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप रहिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी ये हालत कैसी है, इतने गरीब आप, आपके पास
क्या बात है, इतने गरीब क्यों? उसने बोला बस ऐसे ही है गुरुजी, मेरे पास तो एक भैंस है, बस इसके सहारे ही जीवन चल रहा है, इसका दूध निकालता हूँ, उसको थोड़ा बहुत बेचता हूँ और अपने 4-5 बच्चों को पालता हूँ, किसी तरह मेरा जीवन चल रहा है। उसने गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो रात हो गई, सब सो गए, गुरुजी भी और उसका चेला भी सोने चले गए। तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा, चेले ऐसे करो, ये सब लोग जैसे सो जाएं तो इनकी भैंस को जंगल में भगा के आ जाओ, दूर कहीं भगा के आ जाओ ताकि वो वापस ना आ पाए। तो चेले ने बोला यार गुरुजी आप क्या बोल रहे हो, उनके जीवन का वो सहारा है और आप कह रहे हो कि उसको भगा दो। गुरुजी ने कहा नहीं भगा दो तुम। तो चेले ने, अब गुरुजी की बात कैसे टालता हो, तो उसने भैंस को भगा दिया और फिर सुबह तड़के वो दोनों गुरु चेला वहां से चले गए। कई साल बाद, तकरीबन 5-6 साल बाद, गुरु चेला दोबारा उस जगह पे गए और देखा वो किसान के झोपड़े के चारों तरफ लहलहाते खेत थे, खूब अच्छी फसल हो रखी थी, किसान का झोपड़े की जगह बड़ा अच्छा सा मकान बन गया था। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात होगी, पहले तो जब हम आए थे 5 साल पहले तो तुम बड़ी गरीबी की अवस्था में थे, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, अब अचानक ये सब क्या हुआ? उसने कहा गुरुजी क्या बताएं, जिस रात आप आए थे किसी ने हमारी भैंस को दूर भगा दिया, वो मिली नहीं, क्या करते, पेट तो पालना ही था। तो हमने आसपास की जमीन को खोदना शुरू किया, जोतना शुरू किया, उसमें बीज बोए, फसलें हुई और धीरे धीरे हम संपन्न हो गए। तब चेला समझा कि गुरुजी ने क्यों उसकी भैंस को भगाया था। आप समझे? यस सर। यस सर। जो व्यक्ति था वो यस सर। कंफर्ट जोन में, यस सर। एक भैंस के सहारे वो बंधा हुआ था। तो यस सर। आप सबको ये देखना है कि आप लोगों ने भी कहीं ऐसी भैंस तो नहीं बांधी हुई है, तो उस भैंस को भगाना है सबसे पहले। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई भैंस अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा अपने थैंक्स सर, आपकी कहानी से सर काफी अच्छी हमें प्रेरणा मिली सर, और काफी कुछ सर सीखने को मिला इस कहानी, छोटी सी कहानी से सर। जी, और अपने आसपास की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको खोजना है। ठीक है बच्चों? बाकी आप सबको मेरी शुभकामनाएं, कभी भी मेरी कोई जरूरत हो तो हमेशा संपर्क में हूँ, निसंकोच आप कोई भी समस्या मुझसे शेयर कर सकते हैं। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद।